नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज इसे संयोग कहें या दुर्योग कहें या जानबूझ करके ऐसा किया गया, ऐसा कहा जाए, लेकिन जो हुआ, एक तरफ इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के नेतृत्व में, उनके बैनर तले सासाराम बिहार से वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई। यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में, सैनी साहब के नेतृत्व में यह यात्रा निकली है। 1 तारीख यानी कि 1 सितंबर तक ये यात्रा चलेगी। इसका समापन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली के साथ होगा। इस मौके पर यात्रा को रवाना करने के लिए देश के 2 सीनियर वरिष्ठतम सीनियर मोस्ट लीडर लालू प्रसाद यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दोनों मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव को डॉक्टरों ने मना किया था कि यहां नहीं जाना है, बावजूद इसके वो इस सभा में आए और उन्होंने आम जनता से ये अपील की कि वोट चोरी करने वालों को हरा देना है, उखाड़ करके फेंक देना है। राहुल गांधी ने भी अपने अंदाज में अपनी बातों को दोहराया। वोट चोरी, SIR, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सब का जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने भी अपने अंदाज में जोश भरने की कोशिश की। दीपांकर भट्टाचार्य, सुभाषिनी अली, इन सब ने अपनी बात रखी और सबके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग रहा। रैली निकाल दी गई। 23 बताया गया कि 20 जिलों से होती हुई ये रैली करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा तय करके ये पटना पहुंचेगी। सभा स्थल पर जबरदस्त जन सैलाब दिखाई दिया। सभा स्थल के आसपास भी लोग जुटे रहे अपने नेताओं की बातों को सुनने के लिए। आम जनता के बीच एक चीज घर कर गई है कि उनके वोट काटे जा रहे हैं। कल तक जो जनता ये कहते हुए सुनी जाती थी कि क्या वोट देना है, हम जिसको सोच करके जाएंगे उसको वोट पड़ेगा ही नहीं, तो इस वोट देने से फायदा क्या है। आज मामला वहां से हट गया है, थोड़ा अलग। निशाने पर अब चुनाव लिस्ट है, मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट में किस तरह से गड़बड़ी की जा रही है, इसके बारे में खुलासा राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, कर चुके हैं। और उन्होंने, उनकी टीम ने जो शोध किया 6 महीने तक, उन सब ने उसी मतदाता सूची का इस्तेमाल किया
जो मतदाता सूची चुनाव आयोग द्वारा दी गई थी। अब हलफनामा मांगा जा रहा है। संविधान के आर्टिकल, चुनाव आयोग के विधान के आर्टिकल, सब आर्टिकल, उन सब का जिक्र किया जा रहा है। और एसआईआर पहले भी हुआ है, इस देश में 10 बार हुआ है, यह भी बताया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी पहली बार प्रेस के सामने आए, बहुत कुछ बताया उन्होंने। जो कुछ भी उन्होंने बताने से ज्यादा उनके निशाने पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी थे। राहुल गांधी को उन्होंने चेतावनी दी है अब फिर कि 7 दिन के अंदर अगर वो हलफनामा नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उनका आरोप निराधार है। वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, मतदाताओं को फर्जी कह करके उन्हें अपमानित कर रहे हैं। ये छोटा मोटा आरोप नहीं है राहुल गांधी के ऊपर, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर। उन्होंने अपनी कार्यशैली को पारदर्शी, निर्दोष, निष्पक्ष, निष्कलंकित बताया। बहुत सारे सवाल उनसे पूछे गए। चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि अगर राहुल गांधी इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई कर सके। ये भी बताया उन्होंने। ज्ञानेश कुमार से अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा का भी मामला उठाया गया। अभी हाल ही में या बार बार अखिलेश यादव ये कहते पाए जा रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो 18,000 हलफनामा दिया, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। उड़ीसा से भी इस तरह की बातें आ रही हैं। आज ज्ञानेश कुमार जी ने इन दोनों आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि ये लोग भी वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे राहुल गांधी। उन्होंने नियम कानून की व्याख्या भी की और समझा दिया 45 दिन का। लेकिन ये गड़बड़ी हुई कैसे? और तो और उन्होंने ये भी बता दिया कि 1 से ज्यादा नंबर, इपिक नंबर किसी के भी हो सकते हैं। और उसके लिए वो ये कह रहे हैं बार बार कि राहुल गांधी मतदाताओं को फर्जी बता करके उन्हें अपमानित कर रहे हैं। और चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त ये कह रहे हैं कि 1 से ज्यादा इपिक नंबर जो हो रहा है, पाया जा रहा है। उन्होंने सीधा तो नहीं, परोक्ष रूप से ये आरोप लगाया कि वो मतदाता ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्या ये उनका अपमान नहीं है? ठीक बात है कि हर व्यक्ति का ये नैतिक अधिकार बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि अगर वो एक स्थान बदलता है तो उसके दूसरी जगह जाकर के जब वो मतदाता सूची में अपना नाम डलवाता है तो पुरानी सूची को से अपना नाम हटवाने की भी कोशिश करे, उसे हटवाए, कोशिश ही न करे बल्कि उसे हटवाए।
लेकिन ये काम बीएलओ का भी है, एसडीएम का भी है, निर्वाचन अधिकारी का भी है, जिला निर्वाचन अधिकारी का भी है और प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी का भी है। और उसके ऊपर जो निर्वाचक मंडल ऊपर बैठा हुआ है, निर्वाचन मंडल, 3 कमिश्नर उसमें बैठे हुए हैं, उन लोगों का भी है। सवाल यह भी किया गया कि 1 महीना पहले ही क्यों, जुलाई में ही क्यों? तो उन्होंने कहा कि पिछला जो एसआईआर हुआ था वो भी जुलाई में ही हुआ था। फिर एक चीज मेरे समझ में नहीं आई, निर्वाचन आयुक्त न्यू नॉर्मल की बात करते हैं, नया चुनाव आयोग की बात करते हैं और उदाहरण 2003 में भी जुलाई अगस्त में ही हुआ था। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गया था, मैं दिल्ली में नहीं हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि चुनाव आयोग, हालांकि उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची और मतदान में अंतर होता है, ठीक है। इस बारिश के मौसम में जब आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है, बीएलओ, उन्होंने 1-2 उदाहरण भी दिए, केरल का उदाहरण दिया कि कैसे एक वोटर के लिए हमारी पूरी टीम वहां गई और क्या करके उसका वोट लेकर के आई। आपकी पूरी टीम एक वोट लेने के लिए जरूर गई होगी। अगर चुनाव आयोग मतदान कराने के लिए, चुनाव कराने के लिए बाढ़ को देखता है, गर्मी को देखता है, जाड़े को देखता है, वो दशहरा दिवाली को देखता है, छठ को देखता है, क्रिसमस को देखता है, होली को देखता है, इन सारी चीजों को देखता है वो। एसआईआर के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। यानी मतलब यही निकाला जाए कि आपकी सुविधा के अनुसार आप जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें कर लें, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता। चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लग रहे हैं, इतनी निर्भीकता के साथ, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ, डंके की चोट राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी किए गए और वोट चोरी किए जा रहे हैं। हां, एक चीज और, राहुल गांधी ने जो दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके लिए नियमतः हलफनामा चाहिए। अनुराग ठाकुर और बाकी लोगों ने जो दिखाया वो नियम की परिधि के अंतर है, इसलिए उनको हलफनामा देने की जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं एक चीज, अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के किसी विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं? अगर नहीं हैं तो सेम केस है जैसे राहुल गांधी ने उठाया। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, वो देश के किसी कोने से की कोई भी समस्या होगी वो उसको उठा सकते हैं। और उन्होंने, सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया है। जो मतदाता सूची आपने दी है उसी पर मेहनत करके उनकी टीम ने ये पूरी रिपोर्ट निकाली थी, जिसे आयोग सिरे से खारिज कर रहा है। और अब तो उन्होंने ये कहां तक कह दिया कि 7 दिन की मोहलत भी दे दी। आरोप निराधार। अब सवाल ये उठता है कि जो आरोप लग रहे हैं
यहां तक कह दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन हो गया है चुनाव आयोग। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं आया तो राहुल गांधी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी सरकार? और अब अखिलेश यादव हो या पटनायक जी हो, किस तरह से समझाएंगे? कौन सा हलफनामा दिखाएंगे? क्या जवाब होगा उनका? यह भी जानना चाहूंगा मैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी सवाल किए गए, लेकिन बहुत सारे सवाल अनुत्तरित भी रह गए। बहुत सारे सवालों से चुनाव आयुक्त बचते हुए नजर आए, भागते हुए नजर आए। इसीलिए सवाल ये उठता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो एक एक पत्रकार अपना सवाल करता है और उसका जवाब पाता है। समूह में सवाल इकट्ठे करके एक कहानी सुना देना, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का नया तरीका है चुनाव आयोग का? इस न्यू नॉर्मल और न्यू इलेक्शन कमीशन के जमाने में ये एक नया तरीका इजाद हुआ है कि समूह में सवाल लिए जाएं और समूह में कहानी सुनाई दी जाए। उत्तर के समूह, उन सभी के समूह के उत्तर एक कहानी में दे दिए जाए। हुआ यही? क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सटीक और उसका समय भी सटीक? आपने चुनाव आयुक्त ने बताया कि 6 महीने के भीतर, संविधान कहता है कि 6 महीने की जहां चुनाव होना है उसके पहले उसकी मतदाता सूची को दुरुस्त कर लिया जाए। क्या ज्ञानेश कुमार के आने के पहले जितने भी चुनाव हुए उसमें मतदाता सूची दुरुस्त नहीं थी? 2003 से 2025 आ गया। इस बीच अगर ऐसा है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त कर दिया जाना चाहिए तो ये काम तो हरियाणा में भी होना चाहिए था, ये काम दिल्ली में भी होना चाहिए था, ये काम महाराष्ट्र में भी होना चाहिए था, लोकसभा चुनाव के पहले भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं। हालांकि ये सवाल आया नहीं था। ज्ञानेश कुमार जी से अगर उन तक हमारी बात पहुंचे तो मैं ये जानना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव, हरियाणा का चुनाव, झारखंड का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, इन सभी जगहों पर मतदाता सूची को दुरुस्त करने की जरूरत नहीं थी क्या? वहां भी एसआईआर होना चाहिए था, तो वहां क्यों नहीं कराया गया? आप अपनी पारदर्शिता की बात उन्होंने बहुत सुनाई, अपनी कर्मठता की बात सुनाई। सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिस भाषा को अगर गौर कीजिएगा तो भाषा में भी तालमेल बहुत दुरुस्त है। अगर कोई तीखा सवाल है तो उसका कोई जवाब नहीं। एक सवाल पूछा गया था और यह सवाल खड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट तो शुरू से कह रहा था कि आप आधार कार्ड को अपने दस्तावेजों की सूची में जोड़ लीजिए, लेकिन नहीं। जब ड्राफ्ट सूची आ गई, 15 दिन बचे हैं, तब आधार सुप्रीम कोर्ट ने जब डायरेक्शन दिया, उनके अनुरोध को नहीं स्वीकार किया गया, उनके डायरेक्शन को आपने माना है, तो यानी कि बिहार में आधार कार्ड के बिना
जिन लोगों का नाम कट गया, वो लोग अब मतदान नहीं कर पाएंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये और अगर आगे के सभी राज्यों में एसआईआर होगा, उसमें आधार शामिल किया जाएगा, तो बिहार के लोगों ने क्या गुनाह किया था? बिहार के साथ इस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों? सोचना आपको भी पड़ेगा, आम जनता को भी, मतदाताओं को भी ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं करता, मैं ज्ञानेश कुमार जी चुनाव आयुक्त की सारी बातों को मानता हूं, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर इस तरह का आरोप लगाना, वो भी तेवर के साथ, गुस्से में, क्या मुनासिब है? आप भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। वो चोरी का आरोप लगा दिया तो आप तिलमिला गए हैं। चोरी शब्द सुन करके आप बहुत तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन हकीकत है क्या? हकीकत जनता जानती है। आपके बीएलओ, आज ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्होंने बताया देश भर के लोगों को, बीएलओस को, और ये भी कहा जा रहा है कि सब जगह होगा, जब समय आएगा तो बता दिया जाएगा कि कहां क्या होगा। एक सवाल आया था बंगाल के बारे में, एसआईआर वहां कब शुरू करेंगे? जवाब मिला कि बता दिया जाएगा समय आने पर। इस तरह के जवाबों को के चलते ही जनता के मन में दुविधा उत्पन्न होती है। स्पष्ट जवाब आपके पास नहीं है, किसी भी चीज का नहीं है। आज भी केवल घुमाया ही गया है और सारी जिम्मेदारी बीएलओस के ऊपर, बीएलए के ऊपर, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, मतदाताओं के ऊपर थोप दी गई है। इन सब से इतर इंडिया गठबंधन का वोटर अधिकार रैली, उनकी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। जनता के बीच उत्साह देखा जा रहा है इस यात्रा को लेकर के। जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त हो रहा है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन के नेताओं को। अब ये लड़ाई कुछ ज्यादा गंभीर होती जा रही है। एक चीज और जो चुनाव आयुक्त महोदय ने कहा कि जो लोग वो चोरी का नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन, उन्होंने राहुल गांधी का नाम एक बार भी नहीं लिया अपनी तरफ से, किसी भी नेता का नाम उन्होंने नहीं लिया। अच्छा किया, लेकिन जो थोड़े से भी लीक से हटकर सवाल थे, उसका जवाब वो नहीं दे पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया गठबंधन की ये वोटर अधिकार सभा और यात्रा, और उसी दौरान निर्वाचन आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब ने भी देखी होगी। अगर मैं कुछ गलत हूं
तो आप मुझे टोकिएगा जरूर। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।